बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं शोभा उर्दू आर्मी पब्लिक कॉलेज सालकोट की जानिब से साल दवम के तमाम तलबा व तालिबात को उर्दू लाज़मी की इस क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हम पिछले 2 हफ़्ते से अपनी ऑनलाइन तदरीस का आगाज़ कर चुके हैं और इन 2 हफ़्तों के दौरान हमने हिस्सा नस्र के 2 असबाक यानी मुसलमानों का कदीम तर्ज़ तालीम और सुकरात पढ़े हैं। इसके साथ साथ हमने हिस्सा कवायद यानी ग्रामर का एक मौजू यानी रमूज़ औक़ाफ़ पढ़ा है। अज़ीज़ तलबा, आज के इस लेक्चर के साथ हम अपनी दरसी किताब के हिस्सा नज़्म का आगाज़ कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम अपनी पहली नज़्म यानी जवाब शिकवा और जवाब शिकवा के शायर यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ़ हासिल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 187 और 188 पर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का तारुफ़ दिया गया है, जिसमें पहले हिस्से में इकबाल के सवानिख दर्ज हैं, जबकि दूसरे हिस्से में इकबाल के उसलूब पर बात की गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि इकबाल बहुत मारूफ़ शायर हैं और हम सब ने उनके सवानिखी हालात पढ़ रखे हैं। यही वजह है कि ज़ेरे नज़र लेक्चर में हमने इकबाल के सवानिही हालात पर ज़्यादा तफसील से बात नहीं की। आप इकबाल के सवानिही हालात सफ़ा नंबर 187 पर बआसानी पढ़ सकते हैं। ज़ेरे नज़र लेक्चर में हम इकबाल के उसलूब यानी इकबाल के स्टाइल पर बात करेंगे, ठीक है। और ये हिस्सा आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 188 पर मौजूद है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इकबाल बहुत मुनफरिद, ख़ूबसूरत और पुरअसर लहजे के शायर हैं। अगर आप इकबाल की तमाम शायरी को एक जुमले में बयान करना चाहें तो आप उसे हरकत और अमल का पैगाम का नाम दे सकते हैं। यानी हम बआसानी ये कह सकते हैं कि इकबाल ने अपनी शायरी के ज़रिए इंसान को, न सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इंसान को हरकत और अमल का पैगाम दिया है। ये पैगाम खुसूसन मुसलमानों के लिए है, लेकिन अपनी नोयत में ये एक आफाकी हैसियत रखता है। अज़ीज़ तलबा, इकबाल अपने मौज़ूआत के एतबार से नहायत मुनफरिद शायर हैं। उनकी शायरी के मौज़ूआत अपनी मानवी और लफ्ज़ी खूबियों में बेमिसाल हैं। इकबाल की शायरी को अगर हम देखें तो इकबाल हमें सबसे पहले जिस चीज़ का दर्स देता है वो फ़लसफ़ा खुदी है। अब फ़लसफ़ा खुदी क्या है? फ़लसफ़ा खुदी से मुराद है अपनी पहचान करना, अपने आप को जान लेना, ठीक है। अपने आप को जान लेने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने इस कायनात में जब हमें भेजा तो दरअसल हमारा क्या मुकाम है, ठीक है। इकबाल बंदे के मुकाम से पूरी तरह आशना है। यही वजह है कि हमें उसकी शायरी में जो मौज़ूआत हैं वो दीगर शौरा से मुनफरिद नज़र आते हैं, क्योंकि वो पहचान लेता है कि असल में इस कायनात में बंदे का जो मुकाम है वो क्या है, ठीक है। और वो चाहता है कि हम सब ये पहचानें कि इस कायनात में हम सब का मुकाम क्या है, ठीक है। सूरह इनाम की आयत नंबर 165 में अल्लाह ताला फरमाता है, इंसान की इल्मी इस्तेदाद यानी इल्मी समझ-बूझ, इल्मी ताकत दूसरी तमाम मखलूक़ात की इस्तेदाद से ज़्यादा है, ठीक है। हम सब जानते हैं कि तमाम मखलूक़ात में से जिस मखलूक पर सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाली गई हैं वो इंसान है। तो अज़ीज़ तलबा, आप जानते हैं कि ये दुनिया का उसूल है कि जब किसी शख्स को, किसी शख्सियत को कोई ओहदा दिया जाता है और उसे ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ दी जाती हैं तो उसे इख्तियारात भी ज़्यादा दिए जाते हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस कायनात में बहुत इख्तियारात दे रखे हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। इकबाल हरगिज़ ये नहीं मानते कि ये दुनिया जो है ये ख़त्म हो जाएगी तो हम ख़त्म हो जाएंगे, हमारी ज़िंदगी फ़ानी है, 4 रोज़ा है, बल्कि वो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारी ये ज़िंदगी हमारी उखरवी ज़िंदगी का तसलसल है। अल्लाह ताला ने इंसान की ज़िंदगी को मुख्तलिफ़ मराहल में बांट दिया है।
اور دنیاوی زندگی کے اعمال کے پر ہماری اخروی زندگی جو ہے وہ انحصار کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اقبال ہمیں بار بار جو پیغام دیتے ہیں وہ حرکت کا پیغام دیتے ہیں، عمل کا پیغام دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہماری زندگی مختصر اور چھوٹی سی ہو اور وہ یہیں ختم ہو جائے تو پھر عمل بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے، لیکن اگر ہم یہاں پر ہمارے کیے گئے عمل کا انحصار آنے والی ابدی زندگی پر ہو تو پھر عمل کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اقبال کی شاعری میں جو ہمیں نظریات ملتے ہیں وہ خودی اور تصور مرد مومن ہیں کہ ایک مرد مومن میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، اور اقبال اردو شاعری میں جو روایتی مضامین تھے اقبال نے ان سے ہٹ کر موضوعات اختیار کیے، اور نہ صرف موضوعات بلکہ ان کا مشاہدہ بھی بہت گہرا ہے۔ وہ انسانی فطرت کو بہت اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اقبال کی شاعری میں ہمیں منظر نگاری بہت عمدہ نظر آتی ہے۔ اب منظر نگاری سے مراد یہ ہے کہ اقبال کہیں کسی صحرا کا منظر بیان کر رہے ہیں، صبح کا منظر بیان کر رہے ہیں، شام کا منظر بیان کر رہے ہیں، یا کسی کے احساسات اور جذبات کا منظر بیان کر رہے ہیں۔ وہ منظر اپنے آپ میں بے مثال ہوتا ہے۔ اقبال کی شاعری روایت اور جدت کا بہترین امتزاج ہے۔ ٹھیک ہے، جدت ہم کہتے ہیں جدید ہونے کو، نئے ہونے کو، ٹھیک، اور روایت کہتے ہیں پرانی بات کو آگے بڑھانے کو۔ ٹھیک ہے، اب جدت کیا ہے کہ اقبال نے اردو شاعری کو وہ موضوعات دیے جن کا اردو شاعری میں اس سے پہلے رواج نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، اور روایت کیا ہے کہ اقبال نے اپنے اسلاف کے شاندار ماضی کو اپنے خوبصورت اور نئے انداز میں ہم تک پہنچایا۔ ٹھیک ہے، اپنی بے پناہ شاعرانہ خصوصیات کے باعث انہیں شاعر مشرق، حکیم الامت اور نباز فطرت کہا جاتا ہے۔ نباز فطرت کے معنی ہے فطرت کی نبض سمجھنے والا، یعنی فطرت کو جاننے والا، فطرت کو اچھی طرح سے سمجھنے والا۔ اقبال کو عربی اور فارسی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ انہوں نے اپنے کلام میں قرآنی آیات کا استعمال بڑی خوبصورتی سے کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اردو کے ایک معروف ناقد مولانا عبد الماجد دریابادی نے علامہ اقبال کو شاعر قرآن بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے کلام کا ایک بڑا حصہ فارسی زبان پر مشتمل ہے۔ اقبال کے آفاقی نظریات زیادہ تر ان کے فارسی کلام میں موجود ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آفاقی نظریات سے کیا مراد ہے عزیز طلبہ؟ آپ نے جب سال اول میں ایک سبق پڑھا تھا کچھ ادب کے بارے میں، اس سبق میں ہم نے آفاقی ادب کی خصوصیات کو بڑی تفصیل سے پڑھا تھا، اور ہم جانتے ہیں کہ آفاقی ادب کیا ہوتا ہے۔ آفاقی ادب یا آفاقی نظریات سے مراد وہ ادب یا وہ نظریات ہیں جو کسی ایک مخصوص علاقے یا کسی ایک مخصوص وقت کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے ہم نے اس لیکچر کے آغاز میں بات کی کہ اقبال حرکت اور عمل کا پیغام دیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ یہ پیغام صرف مسلمان کے لیے نہیں ہے، یعنی اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو صرف مسلمان کے لیے حرکت کرنا لازم نہیں ہے، یا پاکستان کے لوگوں کے لیے حرکت کرنا لازم نہیں ہے، یا صرف اس مخصوص وقت کے لوگوں کے لیے حرکت اور عمل کرنا لازم نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہمیشہ سے تھا، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر اقبال جو ہیں وہ خودی کی بات کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ خودی کی اہمیت پہلے بھی تھی، ابھی بھی ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو گویا اقبال کے جو آفاقی نظریات ہیں وہ ہمیں اقبال کی اردو شاعری سے زیادہ اقبال کی فارسی شاعری میں نظر آتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اگر ہم اقبال کی تصانیف کا ذکر کریں تو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 188 پر اقبال کی تصانیف کی تفصیل جو ہے وہ دی گئی ہے، یعنی نام دیے گئے ہیں۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ نے وہاں سے اقبال کی تصانیف کے نام دیکھنے ہیں اور پھر انہیں سن وار ترتیب دینی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بتانا ہے کہ اقبال کی کون سی تصنیف سب سے پہلے آئی، پھر اس کے بعد، اور اس طرح سن وار ترتیب دینے کے بعد آپ جو ہے وہ آپ اپنا یہ کام اپنی آن لائن کلاس کے گروپ میں اپنی ٹیچر کو جمع کروائیں گے۔
अज़ीज़ तलबा, अब हम अपने मौजू यानी नज़्म जवाब शिकवा की वजाहत की तरफ आते हैं। नज़्म जवाब शिकवा जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, इकबाल की एक दूसरी तवील नज़्म शिकवा का जवाब है। ठीक है, चूँकि ये शिकवा का जवाब है, इसलिए ज़रूरी है कि हम जवाब शिकवा के बारे में जानने से पहले शिकवा के बारे में थोड़ा सा जान लें। इकबाल की नज़्म शिकवा अप्रैल 1911 में अंजुमन हमायत इस्लाम के 26वें जलसे में पढ़ी गई। ठीक है, इस नज़्म की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया की तकरीबन 10 ज़ुबानों में इसके तराजुम हो चुके हैं और एक मुसव्विर ज़रार अहमद काज़मी ने इस नज़्म को मुसव्विर भी किया है, यानी इसको तस्वीरी शक्ल में भी पेश किया है। ठीक है, नज़्म शिकवा की जो हैत है वो मुसद्दस तरकीब बंद है, और यकीनन आप जानते हैं कि मुसद्दस तरकीब बंद कौन सी नज़्म होती है। वो नज़्म जिसके हर बंद के 6 मिसरे होते हैं। इस नज़्म में यानी नज़्म शिकवा में कुल 31 बंद हैं। ठीक है, अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल को शिकवा लिखने की ज़रूरत क्यों पेश आई? तो बात दरअसल ये है कि 1911 में सल्तनत उस्मानिया, जिसे हम उर्फ़ आम में तुर्की भी कह सकते हैं, कि बहुत से इलाके बराह रास्त बरतानवी तसल्लुत में थे। ईरान पर अमलन रूसी, बरतानवी और किसी हद तक जर्मन असरात की हुक्मरानी थी। अरब तुर्कों के ख़िलाफ़ बगावत पर आमादा थे। और दूसरी तरफ अगर हम हिंदुस्तान में देखते हैं तो हिंदुस्तान में भी मुसलमान बरतानिया के मातहत थे। हिंदुस्तान में अमली एतबार से हिंदू जो थे वो सियासत में बहुत मजबूत थे, और 1911 ही में हिंदुस्तान के मुसलमानों ने तकसीम बंगाल का सदमा भी बर्दाश्त किया था। गोया अगर आप देखें तो मजमूई तौर पर दुनिया में मुसलमानों के जो हालात हैं वो ज़वाल का शिकार थे। ठीक है, यही वजह है कि अल्लामा इकबाल ने अपने माबूद हकीकी यानी अल्लाह ताला से इस चीज़ का शिकवा किया कि आपके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत तो हम हैं, मगर इनामात की बारिश गैर मुस्लिमों पर क्यों हो रही है। ठीक है, अगर हम नज़्म शिकवा के मौज़ूआत को देखें तो इस नज़्म में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के शानदार माजी का ज़िक्र किया है, और उसके साथ साथ मुसलमानों की मौजूदा ज़बू हाली यानी उनकी बुरी हालत का भी ज़िक्र किया है। उन्होंने अल्लाह ताला से फ़रियाद की है और गैर मुस्लिमों पर इनामात की जो बारिश हो रही है उस पर शिकवा किया है। ये नज़्म दरअसल मुसलमानों के लाशऊरी एहसासात को बयान करती है। अल्लामा इकबाल ने ख़ुद एक बार कहा था कि शिकवा के ज़रिए उन्होंने वो बात कह दी है जो लोगों के दिलों में थी। ठीक है, आप समझ रहे बात कि अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से ये शिकवा किया कि हमारे आबाओ अजदाद जो थे वो एक शानदार रवायात के हामिल थे, हमारा माजी बहुत अजीम है, मगर आज के मुसलमान जो हैं वो किस तरह से ज़वाल का शिकार है। ठीक है, आपके सामने जो बातें कही गई हैं उनको मज़ीद वाज़े करने के लिए मैं नज़्म शिकवा के 3 बंद जो हैं वो आपके सामने पढ़ती हूँ, ताकि आप ये अंदाज़ा कर सकें कि नज़्म शिकवा में अल्लामा इकबाल ने अल्लाह ताला से क्या शिकवा किया था। ठीक है, तो अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से मुखातिब होकर कहते हैं, हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंज़र, कहीं मसजूद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर, हुगरे पैकरे महसूस थी इंसान की नज़र, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुव्वते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। यानी अल्लाह ताला आपका तो कोई नाम ही नहीं लेता था, आपके नाम लेवा तो मुसलमान थे। ठीक है, फिर अपने असलाफ यानी अपने बुज़ुर्गों का जिक्र करते हुए इकबाल कहते हैं, तू ही कह दे, यानी अल्लाह ताला आप ही कह दीजिए, तू ही कह दे कि उखाड़ा दरे हैबर किसने, शहर कैसर का जो था उसको किया सर किसने, तोड़े मखलूक खुदाबंदों के पैकर किसने, काट कर रख दिए कुफ़ार के लश्कर किसने
किसने ठंडा किया आतिश कदाए ऐरां को, किसने फिर ज़िंदा किया तज़किराए यज़दां को, यानी अल्लाह ताला के ज़िक्र को किसने ज़िंदा किया? यकीनन ये मुसलमानों ने ही किया था। ठीक है, और फिर ये शिकवा करने के बाद आज के हालात बयान करते हुए कहते हैं, बुत सनम हानों में कहते हैं मुसलमान गए, है खुशी उनको कि काबे के निगहबान गए, मंजिले दहर से ऊँटों के खुदी खौन गए, अपनी बगलों में दबाए हुए कुरान गए। हंदाए ज़न कुफ्र है, एहसास तुझे है कि नहीं, अपनी तौहीद का कुछ पास तुझे है कि नहीं। ठीक है, यानी ये बंद आपके सामने पढ़ने का मकसद दरअसल ये था कि आप जान लें कि अल्लामा इकबाल ने नज़्म शिकवा में क्या अंदाज़ जो है वो इख्तियार किया था। ठीक है, और ये नज़्म जो है वो यानी शिकवा जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद भी की गई, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी किए गए। बाज़ लोगों का ये ख़याल था कि शिकवा का अंदाज़ और लहजा गुस्ताखाना है, और बाज़ का ख़याल था कि इकबाल ने कुफ्रिया कलिमात जो हैं वो कहे हैं। चुनाचे शिकवा के तख्लीक के बाद तकरीबन 2.5 साल के बाद अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म शिकवा लिखी। ये दरअसल अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म जवाब शिकवा लिखी, जो कि दरअसल शिकवा में उठाए गए सवालात का जवाब था। ये नज़्म जो है वो 1913 में मोची दरवाज़ा लाहौर के बाहर मुनक्किद किए गए एक जलसाए आम में पढ़ी गई। इकबाल ने जब ये नज़्म पढ़ी तो हर तरफ से बहुत दाद मिली। नज़्म का एक एक शेर नीलाम हुआ और मिलने वाली रकम जंग बल्कान के मुतासरीन की मदद के लिए कायम किए गए फ़ंड में जमा करवा दी गई। ये नज़्म भी मुसद्दस तरकीब बंद की हैत में लिखी गई है और इसके कुल 36 बंद हैं। ठीक है अज़ीज़ तलबा, अब आप देखिए ज़रा, हम ये देखते हैं कि जंग बल्कान का जिसका ज़िक्र किया गया है दरअसल वो क्या है। तो बात ये है कि शिकवा और जवाब शिकवा का जो दरमियानी अरसा है वो मुसलमानों के लिए नई परेशानियां और मुसीबतें लाया था। ठीक है, क्या हुआ कि अक्टूबर 1912 में बल्कानी रियासतों ने तुर्की पर हमला कर दिया था। ठीक है, अब बल्कान क्या है? बल्कान जनूब मशरिक यूरोप के हिस्से का तारीख़ी और जोग्राफियाई नाम है। ये इलाका तुर्क विरासत का हिस्सा है। 1463 यानी 1463 में ये सल्तनत उस्मानिया में शामिल हुआ और यहाँ पर बहुत सी लाइब्रेरियाँ, मदरसे, यूनिवर्सिटियाँ और इल्म व अदब के मराकज़ कायम हुए। अब क्या हुआ कि 19वीं सदी के आखिर में जब उस्मानियों पर ज़वाल आया तो बल्कानी रियासतों ने बगावत करके ख़ुद को तुर्कों से अलहदा कर लिया। ठीक है, ये वाक़या है 1878 का, यानी 1878 में जो बल्कानी रियासतें थीं उन्होंने ख़ुद को तुर्कों से अलहदा कर लिया। ठीक है, अब उन्होंने अलहदा तो कर लिया, लेकिन उन्होंने अक्टूबर 1912 में दोबारा तुर्की पर हमला कर दिया। ठीक है, अब इस हमले में जो बरतानिया है वो इनकी हमायत कर रहा था। बल्कान की फ़ौज की जो तादाद है वो 3 लाख थी, जिसके सामने तुर्क महज 1 लाख की तादाद में थे। अब मज़ीद ये हुआ कि जो तुर्क फ़ौज में यहूदी और ईसाई सिपाही थे उन्होंने बगावत कर दी और फ़ौज से अलहदा हो गए। इस तरह बल्कानी फ़ौज जो है वो तुर्कों को शिकस्त देने में कामयाब हो गई और सल्तनत उस्मानिया का तकरीबन 5.5 लाख मुरब्बा मील का रकबा उनके हाथ से निकल गया। अब होता क्या था कि बरसगीर पाक व हिंद के अखबारों में इस जंग के जो हालात हैं वो शाया होते थे और जब मुसलमान इन्हें पढ़ते थे तो वो अपने तुर्क भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाया करते थे। ठीक है, और उनकी मदद के लिए बहुत सारे फ़ंड भी कायम किए गए थे। तो ऐसे ही एक फ़ंड में जवाब शिकवा से मिलने वाली जो रकम है वो जमा करवाई गई थी। ठीक है, इसके अलावा 1913 ही में
कानपुर के मछली बाज़ार में सड़क का एक मोड़ सीधा करने के लिए अंग्रेज़ों ने क्या किया कि उन्होंने एक मस्जिद को शहीद कर दिया, जबकि सड़क के दरमियान में वाक़ मंदिर को महफूज रखा। मुसलमानों ने एहतजाज किया तो उन्हें भी गोलियां मारकर शहीद कर दिया गया। इन वाक़यात ने बरे सगीर के मुसलमानों को बहुत सदमा पहुंचाया था। ठीक है, अब यही वजह है, ये वजूहात भी थी। और उससे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो सवालात उठाए थे उनका जवाब देना भी उन्हीं के ज़िम्मे था, लिहाजा उन्होंने जवाब शिकवा जो नज़्म है वो लिखी। ठीक है, तो मौज़ूआत के एतबार से अगर हम देखें तो शिकवा यानी पहली जो नज़्म है उसमें मुसलमानों की ज़बू हाली बयान करके अल्लाह के सामने फ़रियाद की गई थी। ठीक है, तो शिकवा में मायूसी और दिल शिकस्तगी की एक कैफियत है, जबकि जवाब शिकवा उस कैफियत की तोजीह है। ठीक, ये नज़्म शिकवा में उठाए जाने वाले सवालात का जवाब है और इस नज़्म में अल्लामा इकबाल ने इस्लामी तारीख़ के कई वाक़यात और मुस्लिम मुजाहिदीन का ज़िक्र करके मौजूदा दौर के मुसलमानों को न सिर्फ उनकी कमज़ोरियाँ बताई हैं बल्कि इनसे निकलने का रास्ता भी दिखाया है। ठीक है अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आपको बताया गया है कि नज़्म जवाब शिकवा के कुल 36 बंद हैं। ठीक है, तो इन 36 बंद में अगर इकबाल ने जो जिन मौज़ूआत पर बात की है, अगर हम उनको तरतीब वार यानी बंद वार तकसीम करें तो वो तकसीम कुछ इस तरह से बनती है। ठीक है, आप देखिए, आप बेहतर है कि अपनी किताब जो है उसको खोल लीजिए और आपको जो मौज़ूआत बताए जा रहे हैं वो अपनी नज़्म के साथ आप लिख लीजिए ताकि आपके लिए आसानी हो। ठीक है अज़ीज़ तलबा और तालिबात, इसके साथ साथ एक चीज़ ज़रूर याद रखिए कि नज़्म शिकवा और जवाब शिकवा के हवाले से जो तफसीलात आपको बताई जा रही हैं और जो वाक़यात आपको बताए जा रहे हैं, इन तमाम वाक़यात और इन तमाम तफासील का आपको तशरीह में मिनो आन लिखना ज़रूरी नहीं है। आप इनका हवाला दे सकते हैं और इन्हें मुख्तसरन बयान कर सकते हैं। दरअसल इस लेक्चर का मकसद ये है कि जब आप नज़्म जवाब शिकवा पढ़ें तो आपको पता हो कि ऐसी लाजवाल नज़्म के लिखने के पीछे दरअसल क्या मकसद था, क्यों लिखी गई। ठीक है, इसलिए आपको इस पर तफसील से आपको बताया गया है। और इसके साथ साथ ये तमाम गुफ्तगू जो आपसे की जा रही है ये तहरीरी सूरत में, ठीक है, ये तहरीरी सूरत में इस लेक्चर के ग्रुप में अपलोड होने से पहले एक PDF डॉक्यूमेंट की सूरत में आपकी ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, यानी ये जो लेक्चर आपकी क्लास में जब अपलोड किया जाएगा उससे पहले एक डॉक्यूमेंट जो है वो आपकी क्लास में अपलोड किया जाएगा जिसमें ये तमाम तफासील लिखी हुई हैं जो आपके सामने दोहराई जा रही हैं। ठीक है, इसका मकसद ये है कि आप अपने पास इन तमाम निकात को नोट कर लें और आपके लिए जवाब शिकवा को पढ़ना और उसको समझना आसान हो सके। ठीक है, तो अब हम जवाब शिकवा के मौज़ूआत की तरफ आते हैं अज़ीज़ तलबा व तालिबात। तो नज़्म में पहले 5 बंद यानी बंद नंबर 1 से 5 तक में नज़्म शिकवा की तासीर बयान हुई है। यानी इकबाल ये बताते हैं कि उन्होंने जब नज़्म शिकवा लिखी तो उसका क्या असर हुआ। ठीक है, तो ये 5 बंद यानी जवाब शिकवा के ये 5 बंद आपकी दरसी किताब में शामिल किए गए हैं। इसमें बंद नंबर 1 में नज़्म शिकवा का असल मुकाम जो है वो बताया गया है इकबाल की नज़र में। ठीक है, यानी शिकवा पर जो एतराज़ात किए गए कि शिकवा गुस्ताखाना कलाम है, कुफ्रिया कलिमात हैं, तो इकबाल बताता है कि दरअसल उसकी नज़र में शिकवा क्या हैसियत रखता है। ठीक है, बंद नंबर 2 जो है उसमें शिकवा के अजराम फल्की यानी इस आसमान पर जो मौजूद मज़ाहर फ़ितरत हैं यानी सितारे, सयारे, चाँद, सूरज, इन पर शिकवा के असरात बयान किए गए हैं। बंद नंबर 3 और 4 में फ़रिश्तों का रद्द अमल बयान किया गया है कि फ़रिश्तों ने जब शिकवा को सुना तो उन्होंने किस रद्द अमल का इजहार किया। ठीक है, और फिर बंद नंबर 5 में बराह रास्त अल्लाह ताला का जिक्र कर दिया जाता है कि जब शिकवा अल्लाह ताला तक पहुंचा तो अल्लाह ताला ने क्या जवाब दिया। ठीक है, और इसके साथ ही
बंद नंबर 6 से फिर अल्लाह ताला का ख़िताब जो है वो शुरू होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि नज़्म जवाब शिकवा अल्लाह ताला का ख़िताब है। ठीक है, अल्लाह ताला ने बताया है मुसलमानों को, अगरचे ये इकबाल की ज़ुबान है लेकिन उन्होंने अल्लाह ताला के ज़रिए अल्लाह ताला के ख़िताब की सूरत में बताया है कि मुसलमानों में क्या बुराइयां शामिल हो गई हैं, वो किन हालात का शिकार हो गए हैं। ठीक है, तो बंद नंबर 6 से नज़्म जवाब शिकवा की तमहीद है, यानी अल्लाह ताला का ख़िताब जो है वो शुरू होता है, ये भी आपके निसाब में शामिल है। उसके बाद जवाब शिकवा के बंद नंबर 7 से 10 तक में मुसलमानों के ज़वाल और ज़बू हाली के हकीकी असबाब बताए गए हैं। ठीक है, यानी नज़्म शिकवा में जो इकबाल ने कहा था कि मुसलमान ज़बू हाली का शिकार है, ज़वाल का शिकार है, तो इस नज़्म में उन्होंने बताया है कि वो ऐसा क्यों है, आखिर ऐसी क्या बात है कि मुसलमान जो है वो ज़वाल का शिकार हो गए हैं। ठीक है, तो बंद नंबर 7 से 10 तक जो हैं उनका सिर्फ एक ही बंद, यानी बंद नंबर 7 आपकी किताब में शामिल किया गया है, बकिया बंद आपकी किताब में शामिल नहीं है। इसी तरह से नज़्म जवाब शिकवा के बंद नंबर 11 से 25 में मौजूदा दौर के मुसलमानों का अपने असलाफ़ यानी अपने बुज़ुर्गों से मवाजना किया गया है। अज़ीज़ तलबा, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि अल्लामा इकबाल ने शिकवा में अल्लाह ताला से कहा कि हमारे असलाफ़ तो शानदार रवायात के हामिल थे। ठीक है, तो अब यहाँ इस नज़्म में उस फरियाद का जवाब देते हुए वो बताते हैं कि वो दरअसल ऐसा क्यों था, आखिर उनमें ऐसी कौन सी खुसूसियात थी कि वो शानदार लोग थे और आज ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस हिस्से से बंद नंबर 11, 12 और 20 जो हैं वो आपके निसाब में शामिल हैं। उसके बाद नज़्म के बंद नंबर 31 से 36 तक में मुसलमानों को पुरउम्मीद मुस्तकबिल की नवीद जो है वो सुनाई गई है, यानी उन्हें बताया गया है कि अगरचे हालात ख़राब है लेकिन वो एक शानदार, उनका मुस्तकबिल जो है वो शानदार हो सकता है। ठीक है, इस हिस्से में से बंद नंबर 29 आपकी किताब में शामिल किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो आखिरी हिस्सा है वो है बंद नंबर 32 से 36 तक। इसमें मुसलमानों को इकबाल ने अमल की दावत दी है कि अगर आप पुरउम्मीद मुस्तकबिल चाहते हैं, अगर आप शानदार मुस्तकबिल चाहते हैं तो फिर अमल कीजिए। ठीक है, तो इस हिस्से में बंद नंबर 32 और 36 जो हैं वो आपकी किताब में शामिल किए गए हैं। ठीक है, अज़ीज़ तलबा, आपकी जो दरसी किताब है उसमें कुल 13 बंद हैं, यानी आपकी दरसी किताब में नज़्म जवाब शिकवा के जो बंद शामिल किए गए हैं उनकी तादाद 13 है। ठीक है, जब हमने मौज़ूआत के एतबार से इनको तकसीम किया तो हर मौजू से कम अज़ कम एक बंद ज़रूर लिया गया है, लेकिन पहले 5 जो बंद हैं वो उसी तरतीब से मौजूद हैं। ठीक है, अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि जवाब शिकवा का जवाब है। ठीक है, तो बेहतर है कि हम इनके बाहमी रब्त पर बात कर लें। ये सवाल जवाब की सूरत में तो ज़रूर है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है कि इनकी नोयत सवाल और जवाब की सूरत में हो, ऐसा नहीं है, बल्कि तरतीब का फ़र्क है। हो सकता है कि अल्लामा इकबाल ने ठीक है, कि अल्लामा इकबाल ने नज़्म शिकवा के 5वें बंद में जो शिकवा किया हो उसका जवाब उन्होंने जवाब शिकवा के 13वें बंद में दिया हो। ठीक है, अब मैं यानी बताने का मकसद ये है कि ऐसा नहीं है कि बंद नंबर 1 में जो शिकवा था उसका जवाब बंद नंबर 2 में दे दिया, और जवाब शिकवा के बंद नंबर 1 में ही दिया, और जो शिकवा के बंद नंबर 2 में शिकवा था उसका जवाब शिकवा के बंद नंबर 2 में दिया। ऐसा नहीं है, बल्कि इनकी तरतीब जो है वो फ़र्क है। ठीक है, और अज़ीज़ तलबा, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जवाब शिकवा का पस मंज़र और उसके मौज़ूआत के हवाले से चंद अहम निकात जो है वो समझ चुके होंगे। अगर आपको किसी भी तरह की उलझन दरपेश है या कोई मसला है तो आप अपनी ऑनलाइन क्लास के ग्रुप में इस हवाले से ज़रूर पूछ सकते हैं। हम कल के लेक्चर से अपनी नज़्म की तशरीह का बाकायदा आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया।